तो काम करते करते कंपनी में इन्होंने इंग्लिश सीखी। और इंग्लिश क्या आती थी मुझे तो उसके नाम से ही डर लगता था कि कैसे बोलूँगा इसको। कहीं से मुझे पता चला कि मास स्टडी करके एक एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। ह्यूमिलेटिंग लगा हो, काफी बुरा लगा हो क्या इंग्लिश आती तो आज इसको जवाब दे पाते। 1 घंटा निकलता था ड्यूटी जाने से 1 घंटा पहले, और वो उस टाइम में मैं 1 घंटा कमलेश सर के वीडियो देखता था। 250 लोगों में से 6 लोगों का नाम आया था, जिसमें से एक मेरा नाम था। लास्ट में जब वो आंसर शीट भरी जाती है तो हमारे मैनेजर ने बोला कि आप भी एक आंसर शीट भर दो, हिंदी में ही भर दो, तो वहाँ पे भेज देंगे स्कैन करके फ़ौरन। तो मैंने बोला हिंदी में क्यों लिखूंगा, मुझे तो इंग्लिश आती है। तो रिवर्ट में क्या मिला? 800 रुपीज़ मिले थे सर, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सर। होती ना, हम जो सोचते हैं कि 2 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे, 4 महीने में सीख जाएंगे। सर ने बड़ी ईमानदारी से आंसर दिया। मुझे ऑनेस्टली 6 महीने लगे। कि कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया कि हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, जिंदगी में वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें लोग हमारा मजाक उड़ाने की सोचते हैं। आपने मेरी कहानी ज़रूर सुनी होगी। एक हिंदी मीडियम का लड़का जिसको इंग्लिश की वजह से कई बार रिजेक्ट किया गया, आज वो इंडिया का बेस्ट इंग्लिश टीचर बना। एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने। नाम है इनका कमल मंडलोई और ये मध्य प्रदेश के पीथमपुर के रहने वाले हैं। एक कंपनी में काम करते हैं और इनको ऐसा लगा कि मुझे भी इंग्लिश सीखनी चाहिए। चाहे मैं 12वीं पढ़ा लिखा हूँ, 12th मैंने पढ़ी, लेकिन मैं इंग्लिश सीखूंगा। ऑफिस बॉय का काम आखिर कब तक ही करूंगा। तो काम करते करते कंपनी में इन्होंने इंग्लिश सीखी। लेकिन इनकी कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया कि जब इन्होंने केवल इंग्लिश सीखी नहीं, ये पिछले 1 साल से, पिछले 6, 7, 8 महीने से ये मास स्टडी के साथ रहकर इंग्लिश पढ़ा भी रहे हैं। यानी कि जो बंदा इंग्लिश का नाम सुन के डरता था, वो आज इंग्लिश पढ़ा रहा है और पढ़ा नहीं रहा है। ये इन्होंने सोचा है कि मैं अब इंग्लिश को एज अ करियर बनाऊंगा। तो ये पीथमपुर से सीधे मुझे मिलने आए, थैंक यू बोलने आए कि सर, मास स्टडी ने और आपने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये खुद जुनूनी थे। इन्होंने एज बैरियर को तोड़ा। अक्सर हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई करने की उम्र 20, 25 साल, 30 साल ही होती है, लेकिन इन्होंने उसको तोड़ा। आज कमल सर उनकी बेटी के साथ मुझसे मिलने आए हैं और वो अपनी पूरी जर्नी आपके सामने शेयर करेंगे। बस पूरा इस इंस्पायरिंग जर्नी को पूरा देखना, वो सब कुछ बताएंगे। कहानी बिल्कुल सच्ची है, अपना नाम पता सब कुछ बताएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो कमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे मिलने आए। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम कमल मंडलोई है। बेसिकली मैं एक खरगोन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूं और मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं 12वीं पास किया हुआ हूं। और 20 साल पहले मैंने 12वीं पास करके पीथमपुर गया था और तब से फिर मैंने जॉब शुरू करी। तो एक नॉर्मल 12वीं पास वाला बंदा क्या ही जॉब करेगा, तो वैसे ही मजदूरी वाला काम कर रहा था। करते 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 ऐसे ही नॉर्मली जॉब चल रही थी और सडनली जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ एज ए ऑफिस बॉय, तो वहाँ पे एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि एक फॉरेनर ने आके मुझसे इंटरव्यू लिया कि आपके जॉब के बारे में बताइए, आप क्या काम करते हैं। तो मैं उनको बता ही नहीं पाया क्योंकि मुझे तो आती ही नहीं थी इंग्लिश, और इंग्लिश क्या आती थी मुझे तो उसके नाम से ही डर लगता था कि कैसे बोलूँगा इसको। बट फिर उस दिन मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे, पर वो समझ में नहीं आ रहे थे। इतनी सारी चीज़ें आ रही थी कि कैसे सीखूँ कैसे सीखूँ। कहीं से मुझे पता चला कि मास स्टडी करके एक एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। तो मैंने उन वीडियोस को देखा और हमारे कमलेश यादव सर है, उनके वीडियोस देखकर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भैया, इतनी इजी वे में जो सिखाते हैं तो इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं। और उनको देखकर मैं सीखता गया और आज ऐसा हुआ कि मास स्टडी की वजह से आज मैं खुद उस पर पढ़ाने लग गया हूँ और जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हैं आज की कंडीशन में। तो ये मास स्टडी का पावर है। ओके, पूरी कहानी सर ने एक लाइन में बता दी, लेकिन इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर, प्रेजेंटली आप कहाँ रहते हैं अभी? आपका जो जहाँ रहते हैं, क्योंकि आप प्रॉपरली खरगोन के एक छोटे से गांव है, नर्मदा किनारे बड़दिया गांव है ना आपका, वहाँ के हैं। लेकिन अभी आप करंट में कहाँ रहते हैं? मैं अभी पीथमपुर में रहता हूँ सर। अच्छा, पीथमपुर जो इंदौर के पास आता है। अभी आप किस कंपनी में काम करते हैं, क्या काम करते हैं? नाम है और मैं वहाँ पे एज ऑफिस बॉय काम करता हूँ। अच्छा, एज ऑफिस बॉय काम करते हैं। आपका एजुकेशन क्या है? 12th पास हूँ सर। अच्छा, 12th पास हैं आप, बहुत बढ़िया। लेकिन आज आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जी।
जैसा सर ने एक इंसिडेंट बताया हमें कि एक कोई फॉरेनर आपकी कंपनी में आया, इनकी जो कंपनी फार्मा कंपनी जी फार्मा कंपनी। हाँ, तो वहाँ पर आपको पता है फार्मा कंपनीज में बहुत बड़ा काम होता है, मेडिसिन बनती होगी, प्रोडक्शंस होते होंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, कोई फॉरेनर आया है, उन्होंने बोला कि चलो अपने बारे में कुछ बताओ। क्या पूछा था उन्होंने? टेल मी अबाउट समथिंग योर जॉब प्रोफाइल। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योर जॉब प्रोफाइल। और आपने कहा भैया इतना ही आता तो यहाँ ऑफिस बॉय का काम थोड़ी करता। ह्यूमिलेटिंग लगा हो, काफी बुरा लगा हो कि यार इंग्लिश आती तो आज इसको जवाब दे पाता, ऐसा लगा था? जी, तभी तो फिर मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी की नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो जब आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, आपने मास स्टडी को सर्च किया, मास स्टडी के बारे में किसने बताया आपको? जी, मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो भी एज ए टीचर ही हैं, बट वो भी मास स्टडी से ही लर्निंग कर रहे हैं। और उन्होंने ही मुझे मास स्टडी के बारे में बताया। और जब उन्होंने मुझे कुछ पीडीएफ भेजे थे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इनको पढूं कैसे, क्योंकि इंग्लिश का कभी नाम ही नहीं सुना था कैसे पढ़ते हैं। बट जब कमलेश यादव सर के वीडियो देखे तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हो सकता है। अच्छा। उसके बाद से फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। कितना महीने लगेंगे सर आपको इंग्लिश सीखने में मास स्टडी के यूट्यूब चैनल से, ऐप से? 6 महीने से 7 महीने लगे सर मुझे। अच्छा, 6-7 महीने लगे। ऑब्वियसली दोस्तों, ये फैक्ट बात होती है ना, हम जो सोचते हैं कि 2 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे, 4 महीने में सीख जाएंगे। सर ने बड़ी ईमानदारी से आंसर दिया कि भाई मुझे ऑनेस्टली 6 महीने लगे, क्योंकि सर जॉब भी करते हैं, सर फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है ना। सर जॉब करते हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई पर ही हैं। तो जॉब करते करते इनको जितना भी टाइम मिलता था वो मास स्टडी पे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते थे। कब देखते थे सर आप वीडियोज़ यूट्यूब पे? सुबह का टाइम सर, एक सुबह का टाइम और शाम को ड्यूटी से आने के बाद। आपका शेड्यूल बताइए, जब आप मतलब कैसे मैनेज करते थे इसको? सर सुबह में 6:30 बजे उठता था। 1 से 1.5 घंटा मेरा पूरा वर्शिप वगैरह में लगा के ख़त्म करके 1 घंटा निकालता था ड्यूटी जाने से 1 घंटा पहले। और वो उस टाइम में मैं 1 घंटा कमलेश सर के वीडियो देखता था और फिर शाम को आके उनके पीपीटी, उनके पीडीएफ बना के उनको रिवाइज करता था। अच्छा। और शाम को सोने से पहले फिर एक बार फिर वीडियो देखता था। ऐसे करके मैं उनको देखते गए फिर ऐसे करके कॉन्फिडेंस थोड़ा आया। मतलब आपने यू स्टडी 2 टाइम्स, इन द मॉर्निंग ऑल्सो, इन द इवनिंग ऑल्सो। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर बचपन कैसा रहा आपका? बैकग्राउंड, पेरेंट्स क्या करते थे? सर बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो थी ही नहीं। हाँ, तभी तो आप नहीं पढ़ पाया। तभी 12वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाए। जी। अच्छा, मन में आपको लगता रहता होगा ना कि मैं कुछ पढ़ूं, कुछ प्रोफेशनल जॉब करूं, ये ऐसे कब तक मैं छोटा मोटा काम करके कब तक ही जी पाऊंगा या कब तक चला पाऊंगा काम? मन में आग तो होगी? हाँ, होगी ना, थी सर। तभी थोड़ा सा अब लग रहा है कि अब तो भैया एज ए टीचर मेरा एक प्रोफेशन बन गया। मास स्टडी ने मुझे एक प्रोफेशन दे दिया कि अब मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं इंग्लिश ट्रेनर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट्स ग्रेट। साथियों, कमल सर से मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी जब वो मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि सर अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश एज अ टीचर करियर परस्यू करूँ, यानी कि मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊँ। पैसा तो मुझे इस फील्ड में मिलेगा ही। दोस्तों, इंग्लिश सीखने से केवल आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती, आपको एक दिशा मिलती है। जिस व्यक्ति को कम्युनिकेशन आता है वो व्यक्ति 15-20 नहीं 25 से 30,000 40,000 रुपये आराम से कमा सकता है। और उसके अलावा मतलब उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है और मज़े की बात, दुनिया भर के लोगों से बातें करने का मौका मिलता है। सर हमारे मास स्टडी ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ऐसे सर जैसे हज़ारों टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग इंडिया के और आउट ऑफ इंडिया के पार्ट ऑफ से। मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, आप जिनको पढ़ाते हो कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से हैं? सर एक गुजरात से हैं, एक हरियाणा से है, एक महाराष्ट्र से हैं और एक यूपी से हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग स्टेट्स के लोगों को कैसा लगता है आपको पढ़ाने पर? बहुत अच्छा लगता है सर। खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि वो लोग भी मेरे साथ बोल पाते हैं। और एज अ मास स्टडी की ही देन है ये कुल मिला के, कि वो भी अच्छे से बोल पाते हैं क्योंकि उनको मास स्टडी से पढ़ाया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, इंग्लिश सीखने के बाद पहले लाइफ कैसी थी और इंग्लिश बोलने के बाद आज आप बोलते हैं? चलो कंपनी की बात करते हैं। आपकी कंपनी में कोई ऐसा वाकया हुआ है कि आपको किसी ने इंग्लिश की वजह से आपको अप्रिशिएट किया हो, इंग्लिश की वजह से आपकी लाइफ में कुछ आपको इनाम मिला? जी सर, ऐसा मुझे 2 बार मैं इनाम ले चुका हूँ। हाँ। क्योंकि जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम तो मेरी कोई वैल्यू भी नहीं थी। एज अ ऑफिस बॉय में काम करता था, भैया कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने मास स्टडी से इंग्लिश सीखी उसके बाद में एक इंसिडेंट, बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि जर्मन से एक मैडम आए हुए थे। उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, वहाँ पे बड़े से बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए थे हमारी कंपनी के। और मैं भी गया था वहाँ पे चाय पानी पिलाने के हिसाब से, तो मैं भी वहीं बैठा हुआ था, मैं भी सुन ही रहा था। तो हमारे लास्ट में जब वो आंसर शीट भरी जाती है तो हमारे मैनेजर ने बोला कि आप भी एक आंसर शीट भर दो, हिंदी में ही भर दो।
तो वहाँ पे भेज देंगे स्कैन करके फ़ौरन। तो मैंने बोला हिंदी में क्यों लिखूंगा, मुझे तो इंग्लिश आती है। तो जैसे ही भी आती है तो मैंने इंग्लिश में लिख के दे दिया। तो उसका मुझे रिवॉर्ड भी मिला, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर से मुझे रिवॉर्ड मिला, जहाँ के बड़े बड़े दिग्गज लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। वहाँ पे मैं एज ए ऑफिस बॉय को 250 लोगों में से 6 लोगों का नाम आया था, जिसमें से एक मेरा नाम था। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। मतलब 250 लोगों ने वो फॉर्म फिल किया, जो उनकी मीटिंग का रिव्यू मीटिंग होगा, उसमें आपने इंग्लिश में आंसर्स भरे और जर्मनी के लोग थे, हाँ, है ना? हाँ, तो मतलब आपका नाम आया। आपको रिवर्ट में क्या मिला? 800 रुपीज़ मिले थे सर, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सर। तो गाइस दिस इज द चेंज। जहाँ पर मैनेजर को लगा कि यार तुम भैया एक काम करो, चाय पानी पिलाते, हिंदी में भर देना, आपने जो मीटिंग में सुना हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी चले जाएंगे। लेकिन आपने सोचा कि भैया मुझे इंग्लिश आती है। उनको पता थोड़ी था कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप युद्ध की तैयारी में लग चुके हैं, आप सुबह शाम इंग्लिश सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों यही होता है समाज में ना, कई बार लोगों को लगता है कि यार ये क्या ही कर लेगा, ये तो ऐसा ही है, इसका स्तर इतना ही होगा, हमारे बारे में जजमेंट लगाते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी को बदलने का सोच लेते हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं, वो कमल सर की तरह पूरी तरह बदल देते हैं। आज एक व्यक्ति जो कई सालों से ऑफिस बॉय का काम कर रहा था, जिनको जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण नहीं थी कि भाई इनको ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन करते करते, फाइलिंग करते करते, पानी पिलाते पिलाते अपना जीवन चला जाएगा, आज वो इंसान अलग अलग स्टेट के लोगों को पढ़ाता है। आज वह इंसान इंग्लिश की वजह से अपने ड्रीम्स देखता है, उनको बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलता है, मास स्टडी पर पढ़ाने पर 4 पैसे भी जुड़ जाते हैं और एक मज़ा भी आता है लोगों से बात करने का। बहुत बढ़िया है सर। आपको कैसा लग रहा है इंग्लिश सीखने के बाद, आप क्या फील करते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, और मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इंग्लिश के साथ ही कंटिन्यू रखूँ। अभी मतलब आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं? जी। क्या बात है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो गाइस, कैसे लगी आपको स्टोरी सर की? आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली इंस्पायर्ड कि सर अभी आपको ऐसा लग रहा है पर वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। चूँकि आपको हमारी स्टोरी समझ में आ जाए सर की, इसलिए वी ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। और सर बहुत हम्बल हैं, बहुत पोलाइट हैं, आप देख के भी लग रहे होंगे। जब मुझसे भी इनकी पहली बार बात हुई थी तो ये मुझसे बात करना चाहते थे, जब इनका इंटरव्यू हुआ था, हमारे मैनेजर सर ने लिया था। तो मैंने कहा कि भाई आप ले लो, कौन कमल सर है मुझे नहीं पता है, लिटरली मुझे नहीं पता था। बट बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट की, देन आई टॉक टू हिम, और आज ही मिलने ही आ गए। तो आई एम रियली हैप्पी कि बहुत बढ़िया लगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट गाइस। हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से बदले। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, आप चाहे बच्चे हों, दीदी हों, आंटी हो, मामी हो, डजंट मैटर। अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश सीख के अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकती हूँ, आप ज़रूर सीखें। आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए, मास स्टडी ऐप पर जाकर आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सर आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था? मैंने बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स ज्वाइन किए थे। अच्छा, दोनों कंप्लीट किए थे। उसके बाद फिर आपको लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया। सर एक लास्ट सवाल है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, एक कमेंट ज़रूर करना कि कमल सर की स्टोरी आपको कैसे लगी, है ना? और आप इनसे, इस स्टोरी से क्या सीखे, ज़रूर कमेंट करना। दूसरा, आप सर बाकी जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस आपकी स्टोरी को देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा सर कि अगर आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है, और सबसे पहली चीज़ तो है कि इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक वो ब्रह्मास्त्र है, अगर वो आपके पास है तो यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंग्लिश का पावर होना चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा और बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, और मास स्टडी उसको प्रोवाइड कर रही है हम लोगों को, तो सीखना चाहिए। क्योंकि अगर मुझ जैसा व्यक्ति सीख सकता है तो आप तो क्यों नहीं सीख सकते सर? क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और मेरा वर्किंग टाइम है 9 to 10 आवर्स। उसके बाद मैंने करके अगर इंग्लिश सीख ली तो आप तो सर क्यों नहीं सीख सकते? सबको ही सीख सकते हैं, ट्राई तो कीजिए। और उसके बाद फिर आपने अपनी बेटी को भी इंग्लिश सिखाई? जी। मुझे जब मैं सीखता था तो मेरे बच्चे भी मुझे देखते थे, वो मुझे सुनते थे, मुझे नहीं, मास स्टडी पे कमलेश सर को सुनते थे। उनके अंदर भी एक इच्छा जागृत हुई कि सर बहुत अच्छा लग रहा है कि इंग्लिश तो हम भी कर सकते हैं। तो बच्ची ने भी सीखा, और आज उनकी स्कूल में इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है कि उसका नाम चलता है कि नहीं भी इंग्लिश अच्छी आती है। तो उनको हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है उनके स्कूल में, कोई भी फंक्शन होता है तो उनको पहले वहाँ पे खड़ा किया जाता है कि आप कुछ ना कुछ बोलें। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बच्चों के लिए भी। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, लाइक फादर लाइक सन, जैसा पिता वैसे पुत्र है वैसे बच्चे। तो जब कमल सर मेरी क्लासेस लेके इंग्लिश सीख रहे थे तो उनकी बेटी भी देखती थी कि पापा ये क्या पढ़ रहे हो, ये क्या सीख रहे हो,
है ना। बच्ची बेटी को भी लगता था ना, बेटी शायद 10th में होगी उस समय, 9th। में थी, तो उनको भी लगता था कि ये क्या, तो सर ने कहा कि भाई मैं तो सीख ही रहा हूँ पर आप भी ले लो। और मतलब इनफैक्ट ये हुआ कि उनकी बेटी भी इंग्लिश सीख रही है। और मज़े की बात आपको बताऊं, अभी उनकी बेटी भी आई हुई है और हमने उनसे चर्चा की, तो सर तो चाहते थे कि मेरी बेटी भी इंग्लिश पढ़ाए, मतलब 10th से इंग्लिश पढ़ाए, लेकिन मैंने कहा सर उसका बोर्ड एग्जाम्स है, लेकिन अभी वो 10th पास हो गई है इस साल, तो अभी वो भी इंग्लिश पढ़ाएगी सर, शायद पढ़ाएगी, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करें, लेकिन इंग्लिश अच्छी हो गई है, इंग्लिश अच्छी है। स्कूल में बहुत चेंजेस आए हैं। जी। चलो बढ़िया है। तो आई होप गाइस आपके परिवार में जो बच्चे हैं, आप लोग हैं, अगर आप सीखना चाहें तो सीखिए, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सर ने साबित कर दिया। आप कहीं भी स्थिति में, जिस भी स्थिति में काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि सर की तरह आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए, जीने का तरीका बदल जाए, सोचने का तरीका बदल जाए, आपको ऐसा लगे कि अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो फिर बारी आपकी है। अभी ज्वाइन करें मास स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, और ताकि एक दिन आप भी मेरे ऑफिस आओ और फिर मैं आपकी स्टोरी लोगों के सामने लाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, एजुकेट करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, लेकिन उसको लग रहा हो कि यार अब क्या ही करूंगा, उम्र ही हो गई है, तो उस व्यक्ति को वीडियो जरूर शेयर करना और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आपकी कमेंट का मुझे वेट रहेगा। कमल सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर।